Hello friends. So today's topic is change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio means that when old partners and new partners, or maybe the partners want to change their profit sharing ratio. दैट मीन्स सपोज़ कि 3 पार्टनर थे और तीनों पार्टनर्स को इक्वली पैसा मिल रहा था 1-1-1, बट क्योंकि उन तीनों में से एक पार्टनर कुछ एक्टिव था, कुछ एक्टिव नहीं थे, तो इस वजह से उसने डिमांड किया कि यार हम लोगों को 1-1-1 की बजाय कुछ चेंज करना चाहिए। सपोज़ जो फर्स्ट पार्टनर था ए, वो कुछ काम कर रहा था फर्म के लिए, तो उसने डिमांड किया कि मुझे 2 दे दो, और बाकी बी सी पार्टनर्स थे उनको 1-1। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रॉफिट को बदलना है, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को बदलना है। तो अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो जैसे कि ए है, तो अगर ए को पहले 1 मिल रहा था, अब 2 मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, गेनिंग पार्टनर। और जैसे बाकी जो रहेंगे तो उनका कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होगा। जैसे सपोज़ 6,000 था, सबको 2,000 मिल जा रहा था पैसा, बट अब ए को 3,000 मिल रहा है, तो दैट मीन्स अब 3,000 ही बचता है। तो वो बी और सी में 1,500 सपोज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 दोनों ने सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग वो कंडीशंस दी रहती हैं, आपको वो कंडीशंस पे फोकस करना है। फ़िलहाल हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या है। पार्टनर सेक्रीफाइसिंग देयर ओन शेयर इन प्रॉफिट, मतलब वो अपना खुद का शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक, वेयर एज द पार्टनर्स गेनिंग इज़ नोन एज गेनिंग पार्टनर्स। ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी इजी ही है। यहाँ पर हमने फार्मूला भी रख दिया है, बट हम फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे और उस पर फोकस करेंगे। अब सपोज सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ए एंड बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:3। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कंप्यूट सेक्रीफाइस शेयर। फ्यूचर शेयर क्या है, इक्वली है, और पुराना जो उनका शेयर था वो क्या है, 2:3। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम कह लें तो यहाँ पर जैसे कि ओल्ड शेयर क्या है, ओल्ड शेयर है आपका 2:3, किन के बीच का, A:B के बीच का। ठीक है, और न्यू शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है कि सपोज़ यहाँ पे ये ए बना लिया, इस टू बी बना लिया, ये हो गया आपका ओल्ड शेयर। ठीक, तो ए का कितना है, 2-3 है, तो ये हो जाएगा 2/5। बी का क्या है, तो 3/5, 3 था बी का। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि वो गेन करेगा या फिर सेक्रीफाइस करेगा, जो भी करेगा। ठीक है, और हम कहाँ पर पहुँचेंगे, न्यू शेयर पे। न्यू रेशियो आपको गिवन है, यहाँ पर कह रहा है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मीन्स क्या होता है, इक्वली का मीन्स होता है 1:1। ठीक है, आप 1:1 में कर रहे हैं, तो 1:1 मतलब कि ए को कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, 1/2। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये बताना है कि सेक्रीफाइस कितना किया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, कंपैरिजन, और कुछ नहीं। आपने एलसीएम पढ़ा होगा, ठीक है, बस आप क्या करना है कि आपको एलसीएम पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि डिनोमिनेटर्स की बात करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब 5 एंड 2। तो 5 एंड 2 का एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, इट विल बी 10। यू गॉट इट। तो अगर 10 एलसीएम है, तो हमको डिनोमिनेटर्स को हर जगह बना देना है क्या, 10। तो इसको 10 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पर मल्टी हमको 10 बनाना है, तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल प्रेजेंटली यहाँ का रेशियो क्या बन गया, 4/10। सेम यहाँ पर ये इसी तरीके से इस पर अप्लाई कर देंगे, 5 × 2 और 3 × 6, तो ये बन जाएगा 6/10। ठीक, तो ये हो गया आपका, कैलकुलेट करके आ गया कि 4/10 और 6/10 इनका ओल्ड शेयर था। एंड न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर जो है वो है 5/10, और इनका कितना हो जाएगा, इनका भी × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5/10।
अब आपको कुछ नहीं, बस सिंपली कंपेयर कर लेना है। देखिए इनके पास कितना था, 6, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनके पास 6 था और इनके पास क्या था, 5, मतलब जो अब न्यू इनको मिलेगा वो 5। दैट मीन्स कि 6 में से एक कम हो गया है, तो आपका ये क्या आ गया, 1/10। वेरी सिंपल, 6 - 5, दैट्स इट। क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पर एक आप देखिए 4/10 और न्यू जो है वो है 5/10। इसका मतलब ए को पहले 4 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 5। इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो है वो एक बढ़ गया। दैट मीन्स ये 1/10 से ये क्या करने लगे, गेन। तो इनका आया 1/10 से गेन और इनका आया 1/10 से सेक्रीफाइस। ये हो गया हमारा यहाँ की कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कंप्यूट सेक्रीफाइस रेशियो बोला था, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि गेन रेशियो भी कैलकुलेट हो रहा है और सेक्रीफाइस भी हो रहा है। ये आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होगा ही होगा। बस आपको कंपेयर करना है कि जैसे पहले उनको जितना मिल रहा था और अब उनको जितना मिल रहा है। ये प्रेजेंट है, फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट है। तो 4 पहले मिल रहा था, अब 5, तो ये 1 गेन कर रहे हैं। इनको पहले 6 मिल रहा था, अब इनको 5 मिलेगा, तो ये 1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन आप ये कंपैरिजन से पहले यू हैव टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देना है। वो कैसे होगा, थ्रू एलसीएम। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास बोला गया है सी, पी एंड के आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक, कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 2, 3 और 5 में। तो हम जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं कि पार्टनर्स कितने हैं, 3। तो ये हो गया सी, पी एंड के। ठीक, अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है 2 बाय, देखिए इसको टोटल कर लेंगे, 5 + 3 8 + 2 10, 2/10। पी का क्या है, 3/10 एंड के का क्या है, 5/10। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ़ सी एक्वायर्स 1/3 फ्रॉम के। तो इसका मतलब ये है कि के से सी जो है वो कितना ले ले रहा है, 1/3। इसका मतलब पी में कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, पी में लगभग कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के में कोई ना कोई चेंजेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि गेन और सेक्रीफाइस के बारे में ही सोचना है, गेन और सेक्रीफाइस। देखिए गेन और सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, सिंपली कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। क्योंकि हमेशा ही जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो कोई ना कोई गेन और कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। ऐसा नहीं होगा सभी गेन करें या सभी सेक्रीफाइस करें। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पर जो सेक्रीफाइस करेगा हम उसके में से निकालेंगे शेयर्स और जो गेन करेगा हम उसके में ऐड करेंगे। ठीक, तो बड़ा सिंपल है कि कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ़ सी एक्वायर्स 1/3 शेयर फ्रॉम के। मतलब उसने के से कितना ले लिया, 1/3। तो 1/3 हम के में से माइनस करेंगे, वेरी सिंपल। और यही शेयर किसको मिल रहा है, सी को, तो सी के में 1/3 क्या होगा, प्लस। ठीक, अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये ऐसे सिंपली हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं कि 5 में 1 ऐड कर दिया, 10 में 3 माइनस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा। अब एलसीएम क्या है, 3 और 10 का एलसीएम। 3 और 10 का एलसीएम क्या बनेगा, आपका बनेगा 30। तो 30 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटू 10 ऊपर नीचे दोनों साइड, यहाँ पर भी इंटू 10 ऊपर नीचे दोनों साइड, और यहाँ पर इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर भी इंटू 3 और ये भी हम इक्वल करने के लिए बनाएंगे इंटू 3। ठीक है, तो इनके में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 9/30, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इनका क्या है कि ये बन रहा है आपका 15/30, ये बन जाएगा आपका = -10/30। तो 15 में से 10 गया, बचा कितना, 5/30, सिंपल। यहाँ पर क्या है कि ये बनेगा आपका 6/30 और ये बनेगा आपका 10/30। तो ये क्या हो रहा है, 6 + 10/30, मतलब ये कितना हो जाएगा, 16/30। तो हमारा जो न्यू शेयर आएगा वो बड़ी सिंपली आ गया, क्या आया, 16:9:5। ये हमारा हो गया आंसर।
तो ये है हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो में क्या रिलेशंस होते हैं. C P and K are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2-3-5. मतलब C को 2 मिल रहा है, 3 जो है वो P को मिल रहा है एंड 5 जो है वो K को मिल रहा है. अब क्या कह रहा है कि हमको C जो है वो एक्वायर कर रहा है 1/3 फ्रॉम P एंड K इक्वली. इसका मतलब ये है कि C को गेन किया जा रहा है और P और K ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, बट किस तरीके से, इक्वली. अब फ्रैक्शन में जब इक्वली की बात आती है, नॉर्मली इक्वली का मतलब ये होता है कि हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें चीज़ों को. लेकिन फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक चपाती है, ठीक. हमने कहा आप इसको इक्वली डिवाइड करिए. इक्वली डिवाइड करने का मतलब ये था कि पहले एक चपाती थी, तो अगर हम इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 चपाती. बट हम इसको इक्वली डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं. डिवाइड करने के लिए मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 1/1/2. मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मिलेगी कि 1/2 एक को मिलेगी, 1/2 दूसरे को मिलेगी. ठीक है. तो यहाँ पर फ्रैक्शन में ये कॉन्सेप्ट लगता है इक्वली का. मतलब हमेशा इक्वली में क्या किया जाता है, हम लोग अगर 3 लोग हैं तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लोग हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. तो जल्दी से देख लेते हैं. फ़िलहाल हमारे पास ये है C, P एंड K, 3 पार्टनर हो गए और इनका जो है वो ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 2/10 एंड 3/10 एंड 5/10. अगेन हमको कहाँ पहुँचना है, न्यू रेशियो पे पहुँचना है और यहाँ पर हमारा रहेगा गेन या फिर सेक्रीफाइस. तो गेन और सेक्रीफाइस में ये बस यही देखना है कि कौन गेन कर रहा है एंड कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. बोला है कि C एक्वायर्स 1/3 फ्रॉम P एंड K इक्वली. 1/3 1/3 मतलब 1/3 उसको मिल रहा है और अगर हम इसको इक्वली निकालेंगे तो उसको कितना मिल रहा है, 1/6. मतलब वो 1/6 किससे ले रहा है, P से, और 1/6 किससे ले रहा है, K से. ठीक है. तो दोनों ही यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे कि P को P के में से 1/6 लेस करेंगे और K के में से 1/6 लेस करेंगे. और यही 1/6 जो है वो C के में क्या हो जाएगा, ऐड, कि 1/6 उसको किसने दिया, P ने, प्लस 1/6 उसको किसने दिया, K ने. गॉट इट. यहाँ पे फिर अगेन एलसीएम की बात आएगी तो 10 और 6 का एलसीएम क्या होगा, जैसे 2 5 एंड 2 3 5 1 एंड 3 1. तो यहाँ पर जो एलसीएम बन के आता है वो आएगा आपका 15 × 2 30. 30 ये है आपका एलसीएम. ठीक है. अब ये 30 एलसीएम है तो यहाँ पर हमको सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना है और कुछ नहीं. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -5/30. ओके. यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगा, इंटू 5 तो ये बन जाएगा -5/30. यहाँ पर भी करना है तो इंटू 3 करेंगे तभी तो 30 बनेगा, तो ये हो जाएगा 15/30. सेम यहाँ पर इंटू 3 ये बन गया आपका 9/30. अब ये है आपका एग्जैक्ट अमाउंट जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है. ये 4 मिल गए आपको. तो 15 30 डिनोमीटर सेम है तो 15 में से 5 गया, बचा कितना, 10/30. मतलब के जो फ्यूचर में है 10/30 उसको मिलेगा. यहाँ पर 9 था और 5 चला गया तो बचता कितना है उसके पास, बचता है उसके पास 4/30. मतलब 4/30 पी को मिलेगा. अब अगेन यहाँ पर अगर हम देखें सी की बात करें तो सी को कितना मिल जाएगा. देखो सी के पास ऑलरेडी देखा जाए तो 6/30 सी के पास था, 6/30 उसके पास है. ठीक है. फिर उसको 5/30 मिला और 5/30 मिला, 2 बार 5/30 मिला, मतलब ये हो गया 10/30. उसको 10/30 इतना टोटल मिला है. ठीक. तो 6 + 10 ये आ जाएगा आपका 16/30. तो आपका जो न्यू रेशियो बन रहा है 16:4:10. वेरी सिंपल. आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर.
Thank you.